हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट 27 और ये वर्कशीट आपको 22 जनवरी को मिलेगी। बच्चों, इस वर्कशीट में हम पढ़ना है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो वर्कशीट 26 में ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे इस वर्कशीट में बेसिकली जो SC/ST एक्ट है जो 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बारे में जानना है कि उनके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, यानी कि मुख्य रूप से क्या क्या बातें जो हैं वो इस एक्ट में कही गई हैं। तो हम उसको रीड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम ये जो वर्कशीट है इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इसकी बातें बताई गई हैं इस एक्ट की, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST टू ईट और ड्रिंक एनी इनएडिबल सब्सटेंस, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति SC/ST लोगों को ऐसा कोई गंदा पदार्थ या पिलाने या खिलाने की कोशिश करता है तो वो सजा का पात्र होगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो SC/ST लोग होते हैं उनको निर्वस्त्र करके, यानी कि उनको न्यूड करके हम जगह पे कहीं भी घुमा नहीं सकते, उनके मुंह पे कालिख नहीं पोंछ सकते, किसी भी तरह का रंग नहीं लगा सकते। इस तरह का जो भी अमानवीय काम है, इससे उनके सेंटिमेंट हर्ट्स हो सकते हैं, उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट हो सकती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी SC/ST जो लोग हैं उनकी ज़मीनों को हड़पता है तो भी वो उसको कानून के हिसाब से अगर उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो SC/ST महिला है, ठीक है, उनको अगर फोर्सफुली उन पे अटैक किया जाता है या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है, तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, परेशान किया जाता है, तो भी वो आदमी जो ये कर रहा है उस महिला के साथ जो कि SC या ST जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती है, तो वो आदमी सजा का पात्र होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी विशेषताएं जो एक्ट आया था 1989 में। अब ये जो एक्ट है इसको क्यों लेके आए थे? क्योंकि ये जो लॉ है वो एक तरीके का रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो चाहते थे, जो इस कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने चाहा था कि उनकी डिमांड पर ये एक लॉ ऐसा बने जिसमें कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनके बारे में सोचती है। ठीक है, उनको एक तरीके से मोरली सपोर्ट देना है और उनको जो गंदा व्यवहार उनके साथ किया जाता है कुछ समूहों द्वारा, वो चीज़ें ना हो। जो डिमांड आई थी आदिवासी की और एक्ट जो 1989 का आया था, इसमें क्या बातें थीं? द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड to a non-tribal person where this has happened, this should get their land back to maintain the dignity of the constitution। यानी कि ऐसा कोई भी लैंड जो कि SC/ST लोगों का है उसे कोई भी नॉन जो ट्राइबल पर्सन है उसको हम नहीं बेच सकते। ठीक है, और जो ट्राइबल एक्टिविस्ट है हमारे CK जानू, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो इनके अनुसार अगर जो गवर्नमेंट है, बहुत सी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि जो आदिवासी लोग हैं, जो SC/ST लोग हैं, उनके खिलाफ काम करती है। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट है जो उनको अच्छा बढ़ने देना ही नहीं चाहती है। उन्होंने आरोप लगाए हैं ऐसे कुछ गवर्नमेंट पे, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो लैंड होता है उन पे जाके कब्जा करती है, जो उनकी पुरानी ज़मीनें हैं उनके पूर्वजों की, उस पर कब्जा कर देती है और वहाँ पर एक तरीके से इंडस्ट्रीज लगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं जो भी यहाँ से लोग जो हैं उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके जो जंगल है गवर्नमेंट कहती है कि हमारी संपदा है और उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट CK जानू कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है, उनको ज़मीनों को देखती है, वहाँ इंडस्ट्री लगाती है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ के तहत वहाँ काम करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ पर आप देखिए तो बहुत पैसा लगाती है, लेकिन जो वहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने हटाया है, उन ट्राइबल कम्युनिटी को वो रिहैबिलिट यानी कि उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट यानी कि उनको दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं करती। उनको पैसे देने में, उनको घर देने में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट हैं वो झिझकते हैं ताकि उनको उन पे खर्चा ना करना पड़े, लेकिन ये नहीं देखते कि वो भी घर से अपने बेघर हो चुके हैं, उनकी ज़मीनें छीन चुकी हैं। तो CK जानू कुछ राज्यों पर ऐसे आरोप लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, और इन क्वेश्चन को अब हमें देखना है कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नीड ऑफ इनैक्टिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लॉ।
ये लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? पहला तो बहुत ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट्स हो रहे थे, यानी कि इनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा था, हड़पा जा रहा था। और इन लोगों को, जो भी SC ST लोग हैं, इनको मिनिमम वेजेस जो है वो नहीं दिया जा रहा था, उनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। और उनके सम्मान को एक तरीके से लोग पहले से सोच बना लेते हैं कि आदिवासी ऐसे होते हैं, आदिवासी इस तरह से काम करते हैं, अलग थलग रहते हैं, तो उनके साथ इस वजह से वो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का व्यवहार करते हैं। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से कानून जो है 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द एक्ट, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट था, इसके मेन पॉइंट्स क्या है? तो पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन। यही चीज़ें जो मैंने अभी आपको भी बताई थी, किसी भी व्यक्ति को जो है न्यूड करके नहीं घुमाया जा सकता, उसके कपड़े उतार के उसको नहीं घुमाया जा सकता। इसके अलावा जो उनका जो लैंड है वो भी कोई और जो है वो नहीं बेच सकता, या जो उनका लैंड है वो सब कुछ चीज़ें, तो उनको गलत चीज़ें नहीं खिला सकते, गलत उनका फेस पे कलर लगा के उनको घुमा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस एक्ट में बेसिकली कही गई थी। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड द ट्राइब गेट देयर लैंड बैक। जो ट्राइब हैं वो अपनी ज़मीनों को कैसे वापस पा सकते हैं? द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन। उनके जो ज़मीनें हैं किसी गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती। अगर ऐसा होता है तो उनकी जो उनको वापस दी जानी चाहिए उनकी ज़मीन, और उनकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने की जो सुविधा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कही गई है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट आर योर सजेशन टू हेल्प द आदिवासीज। आदिवासीज को एक तरीके से मदद करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो हमारे अनुसार हमें जो SC ST लोग हैं उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनको सबको साथ में एक तरह से इंक्लूड करना होगा। उनका जो भी मार्जिनलाइज वो हो चुके हैं कम्युनिटी से, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको बंद करना पड़ेगा और उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और जो इस तरह से उनकी जो ज़मीनें हैं जो छीन ली जाती हैं, कब्जा कर लिया जाता है, उस पर कानून बनाया गया है, उस पर थोड़ा फोर्सफुली इनएक्ट उसको करना है, क्योंकि जो भी उनकी ज़मीनें छीनी गई हैं उसको उनको वापस दिलाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अनुसार हम करते हैं कि उनका जो एक तरीके से उनका भी उत्थान जो है वो हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट नंबर 27 है, जो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन पार्ट 2, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल एडू कलर्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।